हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे पता है ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर है ना, थोड़ा सा टफ लगता है। बट टेंशन नॉट, आज हम इसको बिल्कुल फोड़ देंगे, एक अल्टीमेट रोस्ट बैटल की तरह समझेंगे। रेडी हो इस चैप्टर को एकदम मक्खन जैसा बनाने के लिए? तो देखो, आज का मिशन बिल्कुल सिंपल है। रामचरितमानस का ये जो एपिक सीन है, इसको हम आसान एग्जाम रेडी पॉइंट्स में तोड़ेंगे। बस अगले कुछ ही मिनट्स में ये पूरा चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स पर होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उस रॉकस्टार कवि से जिन्होंने ये पूरा का पूरा एपिक चैप्टर लिखा है। ये है महान कवि तुलसीदास जी। इन्होंने ही लिखी है रामचरितमानस। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये अवधी भाषा में लिखी गई थी। हाँ, इसलिए आपको इसके कुछ वर्ड्स थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं, पर डोंट वरी, मैं हूं ना सब आसान करने के लिए। अब ये जो पूरा इंसिडेंट है ना, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। बालकांड मतलब सिंपल भाषा में श्री राम के बचपन और उनकी जवानी का चैप्टर। तो ये उनके यंग डेज की कहानी है। तो चलो अब सीन को इमेजिन करते हैं। सोचो, एक ब्लॉकबस्टर मूवी चल रही है और सेट लगा है सीता जी के स्वयंवर का, एकदम ग्रैंड। अब इस स्वयंवर का चैलेंज बहुत बड़ा था। शर्त ये थी कि जो भी भगवान शिव के इस दिव्य धनुष, जिसका नाम पिनाक था, उस पर डोरी चढ़ा देगा, वही सीता जी से शादी करेगा। बड़े से बड़े राजा महाराजा आए, पर कोई उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। सोचो कितना भारी होगा। और फिर एंट्री होती है श्री राम की। वो ना सिर्फ धनुष को आराम से उठाते हैं, बल्कि जैसे ही उस पर डोरी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो कड़ाक करके टूट जाता है और उसके टूटने की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज जाती है। और बस यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा, असली कॉन्फ्लिक्ट। धनुष टूटा, आवाज हुई, और इस आवाज को सुनते ही सीन में एंट्री मारते हैं महाक्रोधी ऋषि परशुराम। अब परशुराम जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अपने गुरु का धनुष टूटा हुआ देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं वो। तो चलिए देखते हैं इस टक्कर का राउंड 1, द एंग्री सेज वर्सेस द काम प्रिंस। लेट्स गो। परशुराम जी गुस्से में गरजते हैं, किसने तोड़ा ये शिव धनुष? इस पर श्री राम बहुत ही शांति से, बहुत ही प्यार से जवाब देते हैं। वो कहते हैं, हे नाथ, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। मतलब उन्हें शांत करने के लिए वो खुद को उनका सेवक बता रहे हैं। सोचो कितना हम्बल और वाइज रिस्पॉन्स है। और ये स्लाइड देखो, एकदम परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है। एक तरफ हैं श्री राम, बिल्कुल शांत, विनम्र और सबकी रिस्पेक्ट करने वाले, और दूसरी तरफ है परशुराम, गुस्से में, अहंकारी, एकदम आग और पानी जैसा कॉम्बिनेशन। लेकिन श्री राम के इतने प्यार से बोलने का भी परशुराम पर कोई असर नहीं होता। उनका गुस्सा और बढ़ता जाता है। तो अब उनके छोटे भाई लक्ष्मण से ये देखा नहीं जाता और वो मैदान में उतरते हैं अपने एपिक सरकास्टिक रिप्लाईज के साथ। इन्हीं को व्यंग्य बाण कहा गया है। बेसिकली द रोस्ट बिगिंस नाउ। परशुराम गुस्से में लक्ष्मण को धमकाते हैं, अरे ओ राजा के लड़के, लगता है मौत तेरे सर पर नाच रही है, इसलिए तुझे होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। बेसिकली एक वार्निंग दे रहे हैं कि चुप हो जा वरना ठीक नहीं होगा। पर लक्ष्मण कहाँ डरने वाले थे। उनका पहला टॉन्ट आता है, हमने तो अपने बचपन में ऐसी न जाने कितनी ही छोटी छोटी धनुष तोड़ दी, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। क्या बात है। अगर इसको आज की भाषा में समझें तो लक्ष्मण बेसिकली कह रहे हैं, चिल डूड, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ये तो बस एक धनुष है, बचपन में हमने इससे कई तोड़ दिए हैं। इस पुराने से धनुष के लिए इतना गुस्सा? एकदम क्लासिक छोटे भाई वाला मूव है ना। और फिर आता है इस चैप्टर का सबसे फेमस डायलॉग। लक्ष्मण कहते हैं, यहां कोई कुम्हाड़ बतिया नहीं है, यानी कोई छुई मुई का पौधा या कमजोर पंपकिन नहीं है जो आपकी उंगली दिखाने से ही डर के मर जाएगा। व्हाट अ कमबैक। बेसिकली वो कह रहे हैं, हम आपकी इन फोकट की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ओके बच्चों, स्टोरी टाइम ओवर। आई होप आप सबको मजा आया। चलो अब जल्दी से एग्जाम मोड एक्टिवेट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बहुत बार पूछा जाता है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, यानी व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डिड लक्ष्मण गिव? तो इसके आंसर के लिए ना बस ये 4 गोल्डन पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, लक्ष्मण ने कहा कि धनुष बहुत पुराना और कमजोर था। दूसरा, ये तो श्रीराम के छूने से ही टूट गया।
उन्होंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। तीसरा, ऐसे पुराने धनुष को तोड़ने में क्या फायदा या नुकसान। और चौथा पॉइंट कि उनके लिए तो सारे धनुष एक जैसे ही हैं। बस ये पॉइंट्स लिख दिए तो फुल मार्क्स पक्के। अब आते हैं एक और सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, राम और लक्ष्मण के नेचर यानी स्वभाव का कंपैरिजन। दोनों भाइयों के कैरेक्टर के बारे में लिखना है। देखो कितना क्लियर डिफरेंस है दोनों में। जहां श्रीराम शांत और पेशेंट हैं, वहीं लक्ष्मण को गुस्सा जल्दी आ जाता है। राम बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, जबकि लक्ष्मण बिल्कुल फियरलेस हैं और सार्कास्टिक भी। राम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं और लक्ष्मण लॉजिक से, तर्क वितर्क से बात करते हैं। ये टेबल याद कर लोगे ना तो आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। कभी कभी तुलसीदास जी के राइटिंग स्टाइल यानी उनकी भाषा की खूबसूरती पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये कीवर्ड जरूर याद रखना। भाषा थी अवधि, उनका स्टाइल था दोहा और चौपाई। इमोशन यानी रस था वीर रस, हीरोइज्म वाला। और उन्होंने सार्काइज्म यानी व्यंग्य था ब्रिलियंट यूज किया है। ये पॉइंट्स बस मेंशन कर देना। तो एक सवाल आप सबके लिए, थोड़ा सोचना इस बारे में। किसी मुश्किल सिचुएशन में किसका तरीका बेहतर है? श्री राम का शांत रहना या लक्ष्मण का आग उगलने वाला फायरी लॉजिक? इस पर सोचना जरूर। और इसी के साथ ये चैप्टर भी हो गया खत्म। देखा कितना इजी था। अगर मजा आया और सब कुछ समझ आ गया हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताना कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। तब तक के लिए पढ़ते रहो और एग्जाम्स में मचाते रहो। बाय बाय।